अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं, तो आप में से बहुत से लोगों का शायद यही जवाब हो कि महादेव पशुओं के पति अर्थात स्वामी है, इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जवाब सही है, बट सिर्फ तभी तक जब तक आप महादेव के इस नाम में पशु का अर्थ सही तरीके से जानते हो। बहुत से लोग यहाँ पशुपति में पशु का अर्थ जानवर समझ लेते हैं, और इस चीज को और अप्रूवल तब मिल जाती है जब महाभारत के द्रोण पर्व में वेद व्यास महादेव की स्तुति करते हुए उनके पशुपतिनाथ कहलाने का कारण उनके जानवरों के प्रति प्रेम और उनके साथ खेलना को बताते हैं। पर यह अधूरा सच है, क्योंकि यहाँ पशु का अर्थ सिर्फ जानवर या पशु नहीं, बल्कि यहाँ पशु का अर्थ संसार के सभी जीव हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इस बात का प्रमाण भी दूंगा। तो महादेव के पशुपतिनाथ का रियल मीनिंग शिव पुराण में देखने को मिलता है, जहाँ उपमन्यु जी महादेव के पशुपतिनाथ कहलाने का कारण बताते हुए कहते हैं कि संसार के सभी जीव महादेव के अधीन हैं और उन्हें पशु कहा जाता है, और उनका स्वामी होने के कारण महादेव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, और इस लिस्ट में ब्रह्मा और विष्णु भी आते हैं। शिव पुराण के बाद यह चीज श्वेताश्वतरोपनिषद में भी देखने को मिलती है, जहाँ लिखा या इसे अस्य द्विपद श्रवण चतुष्पद, अर्थात महादेव ही सबके एकमात्र स्वामी हैं, फिर चाहे वो 2 पैरों वाले हों या 4 पैरों वाले। पुराण और उपनिषद के बाद अब आते हैं वेदों पर। तो अथर्ववेद में भी उनके पशुपतिनाथ कहलाने का कारण उनका 2 और 4 पैरों वालों का स्वामी होना कहा गया है। वहीं अगर हम यजुर्वेद को देखें तो उसमें भी सेम बात लिखी गई है, अर्थात महादेव सभी के स्वामी हैं, फिर चाहे वो 2 पैरों वाले हों या फिर 4 पैरों वाले। तो पुराणों, उपनिषदों और वेदों से ये बात साबित होती है कि संसार के सभी जीव इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड विष्णु, क्योंकि वो भी जीव ही हैं, सभी पशु हैं, और उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण ही महादेव को पशुपतिनाथ कहते हैं। लेकिन बोरी की औलादों को यह बात कहाँ समझ में आएगी? उनके लिए तो जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछली बार की तरह इसने एक बार फिर से मेरे ऊपर रिप्लाई वीडियो बनाई, जिसे देखकर सबसे पहले तो मैं इससे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अबे तू इतना रोता क्यों है? रो रो कर पूरा एक्साइटमेंट ही खत्म कर देता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वेल, इन बातों को साइड करते हैं और जरा इसे लपेटते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि मैंने बहुत सारे क्लेम्स आदि शंकराचार्य जी के थ्रू किए। तो बेटा वो क्लेम नहीं था, बल्कि मैंने अपने फैक्ट्स को उनके थ्रू ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाई थी। और मैंने तो ये पहले ही कह दिया था कि आदि गुरु का नाम सुनते ही इसकी फट जाती है। कहता है कि बोरी से प्रूफ ना कर पाने पर उनका नाम लिया। तो इस बात को भी मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जब मैंने बोरी से इसे एक्सपोज करना चालू किया तो इसने उपमन्यु का नाम लेकर भिंडी रोना शुरू कर दिया अपना। फिर ये कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट बोरी जितना ऑथेंटिक नहीं है। मतलब अब आदि शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट को ये लोग बोरी से चुनौती देंगे, जो खुद इंटरपोलेशन से भरी पड़ी है। अब इसे कोई बताओ यार कि जिनके कारण इसने बोरी को अपना बाप बनाया है, वो वैष्णव संप्रदाय खुद के लिखे हुए ग्रंथों के आगे आदि शंकराचार्य जी का नाम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिसके साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम जुड़ जाए फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरे आर्यवर्त को डिबेट में जीत लिया, अब ये लोग उनके भाष्य की तुलना बोरी से कर रहे हैं। बेटा ऐसी 100 बोरियां भी ना उनके एक स्टेटमेंट के आगे चाय कम पानी है। और मैंने कहा था ना कि अगर इसने जगत गुरु को भी पाखंडी बोल दिया तो इस बात में मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी। तो इसने किया, हालांकि इसने क्लियरली तो नहीं बोला, बट कहा कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया। विवेक देबरॉय का स्टेटमेंट उनसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो आप इस बात से इसका मोटिव समझ ही सकते हो कि ये कहना क्या चाहता था। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बात करें विवेक देबरॉय की, तो उसने 8 पैरों वाले शरभ को एक मिथिकल क्रिएचर कहा था, जिसे लेटर एडेड टेक्स्ट में महादेव का अवतार बता दिया गया, जिसे मैंने पहले ही काउंटर कर दिया था कि जिन लेटर एडेड वर्जन की बात विवेक देबरॉय जी ने की है, उनके अस्तित्व में आने से पहले ही जगत गुरु ने उन्हें कोट कर दिया था। मतलब अष्टावक्र जी ने जिनका मेंशन किया वो भगवान शरभेश्वर ही थे। पर इसे तो सारी चीजें क्लियर लिखी होनी चाहिए। कहता है कि वो भगवान शरभेश्वर ही, ऐसा कहाँ लिखा है? तो इसके सड़े हुए सवाल का मैं सड़ा हुआ जवाब ये देता हूँ कि वो भगवान शरभेश्वर नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। अब रही बात विवेक देबरॉय के स्टेटमेंट की, तो ये वही बंदा है जिसने अर्जुन, नकुल और सहदेव के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठाया था। तो क्या उन्हें भी फेक मान ले? वही है जिन्होंने कहा था कि महाभारत रामायण से भी पहले की घटना है। तो क्या मान ले? इसी ने नर नारायण को ग्लोरीफाई करने वाले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स को भी इंटरपोलेशन कहा था। तो क्या उन्हें भी फेक मान ले? विवेक देबरॉय की बात मानकर अगर उन्हें फेक मान लिया तो तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो महाभारत में भी भगवान शरभ का मेंशन है, ये बात प्रूफ हो चुकी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर महाभारत में ये नहीं भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे भी इम्पोर्टेंट वेदों और उपनिषदों में उनका उल्लेख है। क्योंकि जहाँ भगवान शरभेश्वर को डेडिकेटेड एक पूर्ण उपनिषद है, तो वहीं वेदों में उन्हें हरिहरंत अर्थात हरि को हरने वाला बोलकर कोट किया गया है, जिसमें राम और कृष्ण का भी मेंशन नहीं है, उसमें भगवान शरभेश्वर स्वामी का मेंशन है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो राम और कृष्ण से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। उसके बाद फिर से हरिवंश पुराण के रेफरेंसेस दिखाकर कहता है कि महादेव सुदर्शन को नहीं रोक सकते, जो कि कहीं लिखा तो नहीं था, पर इसने ये लॉजिक दिया कि महादेव रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे उसे रोकने के लिए। तो बेटा तेरे इस लॉजिक को देखा जाए तो महादेव ने खुद के ही दिए हुए अस्त्र को वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि उससे सुदर्शन चक्र का
अपमान होता, जो कि उन्होंने खुद ही नारायण को दिया था। वैसे बड़ा सुदर्शन कर रहा है, तो चलो जरा सुदर्शन को भी एक्सपोज किया जाए। तो खुद श्री कृष्णा जी ने कहा था कि वो कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र से नहीं भेद सकते, तो जो भला कर्ण के कवच को भी नहीं भेद सकता, वो भला पर ब्रह्म के सामने क्या जाएगा। जिसके बाद ये दोबारा से विष्णु जी से महादेव का जन्म वाला रोना रोता है और मेरे ब्रह्मा वाले सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि नारायण की कृपा से ही उनका जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। मगर इस वाले रेफरेंस में तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है कि महादेव की ही आज्ञा से ब्रह्मा जी ने नील लोहित रूप में पुत्र माना, तो इसका ये लॉजिक भी यहीं पर डिबंक हुआ। वैसे अब जन्म की बात आ ही गई है, तो नारायण का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, यानी वो यज्ञ करने वाला भी उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, यानी कि उनका जन्म महादेव से तो हुआ पर वो एक यज्ञ से निकले। अगर इसके लॉजिक के हिसाब से देखें तो इसका यही कंक्लूजन आता है। उसके बाद ये त्रिशूल वाले पॉइंट पे कहता है कि कहाँ लिखा है कि फुल पोटेंशियल के साथ नहीं चलाया, तो मैं भी बोलता हूँ कि कहाँ लिखा है कि उसे फुल पोटेंशियल के साथ चलाया। फिर ये कहता है कि नारायण ने फुल पोटेंशियल के साथ महादेव का गला नहीं पकड़ा था, वरना महादेव मारे जाते। अब इसे कोई बताओ यार कि वहाँ क्लियरली लिखा है कि महादेव से वो फुल पोटेंशियल के साथ उन्हें मारने के लिए लड़ रहे थे। हालांकि वो ये भूल गए थे कि मरने वाले महादेव नहीं, वो लोग खुद हैं, जो अपनी अपनी आयु पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इन्हें तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी जीव कहा है। एक और बात यह कि इसने मेरे पाशुपतास्त्र से ब्रह्मा विष्णु को मारने वाले पॉइंट के बदले कहा कि वैष्णवास्त्र से महादेव को मारा जा सकता है। क्या बोला तूने? तो बेटा ये बात मैं पहले से जानता था कि तू वैष्णवास्त्र को बीच में जरूर लाएगा, और तू भी जानता है कि मैं यहाँ क्या बोलूंगा, क्योंकि इंद्र के साथ कौन से रुद्र का मेंशन है वो सबको पता है। तो बेटा ये गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि महादेव के केस में तो वो रुद्र है, पर नारायण के केस में ऐसा कुछ भी नहीं। इसने मुझे अपनी प्रीवियस वीडियोज में कुछ चैलेंजेस दिए थे, जो कि मैंने पहले ही प्रूफ के साथ दिखा दिया था। और सच कहूँ तो अब ये बोर करने लगा है, क्योंकि इसके पास कुछ प्रूफ तो है नहीं, और ना ही ये नारायण को सुप्रीम प्रूफ कर पा रहा है, ना ही ये शरभ भगवान को फेक प्रूफ कर पा रहा है। बस सफाई देते हुए कहता है कि ये महादेव का भी भक्त है। मतलब सफाई तो ऐसे दे रहा है जैसे कि कोर्ट रूप में बैठा हुआ हो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और बेटा मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो तुझे करनी चाहिए थी वो वाली वीडियो बनाने से पहले। वैसे शर्म तो तुझे सच में आई होगी, तभी तो वो वाली वीडियो तूने हटा दी। अब तूने उसे डिलीट किया या प्राइवेट वो तो मैं नहीं जानता, पर ये डर अच्छा लगा। वैसे तू ये देखना चाहता था ना कि मैं क्या बोलता हूँ, तो सुन, तेरी बोरी ना किसी आचार्य या वेद व्यास ने नहीं लिखी है, उसे खुद वैशंपायन महाभारत की श्रेणी में रखकर और स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया है। उसमें भी इंटरपोलेशन भरी पड़ी है। आगे इसने महादेव और कर्ण के भक्त वाले अपने ही क्लेम पर सफाई देते हुए कहा कि इसने कहा था कि कर्ण के अंधभक्त जो होते हैं वो महादेव के भी अंधभक्त होते हैं। तो आप इस बात से इसके इंटेंशन समझ ही सकते हो। वरना कहने को तो मैं भी इन मुंडमाला वर्शिपर्स से कह सकता हूँ कि अर्जुन के जो अंधभक्त होते हैं वो नारायण के भी अंधभक्त होते हैं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी तरह चूतिया नहीं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आगे इन बकरा मुंडियों की ठुकाई नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।